पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम सब ने एक कहावत सुनी है ना बच्चों। इसका क्या मतलब है कि अगर टाइम रहते काम नहीं किया तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है हमें यही सिखाएगा कि वी शुड कंप्लीट आवर टास्क ऑन टाइम। ओके, सो टुडेज चैप्टर इज Flying Together, Unit 2, Chapter 2. So let's move on to our keywords through which we can learn new words. So keywords are, first one is geese. Geese means plural form of goose, large web-footed bird. जैसे जिनके पंजे होते हैं और वेब वाले होते हैं ना, वो होते हैं geese. Creeper, plant that needs creeper, जैसे हमारे होते हैं ना मनी प्लांट हो गया या जैस्मिन के प्लांट्स जो कि ऐसे बेल बनाते हैं, वो क्रीपर्स होते हैं। नेक्स्ट वन वाइंडिंग। वाइंडिंग मतलब किसी चीज को ऐसे राउंड राउंड रैप करना या मोड़ मोड़ के वायर की तरह होता है ना, वाइंड करना वो। मटर्ड, अपने मन ही मन कुछ बोलना हल्की हल्की आवाज में। फ्लैप्ड, विंग्स को ऊपर नीचे करना, जैसे कि बर्ड्स उड़ती है तो विंग्स ऊपर नीचे करती है ना, उसे कहते हैं फ्लैप। तो आवर चैप्टर इज हियर, स्टार्ट रीडिंग। मेरे साथ रीड भी करेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग्स एंड सो ऑन। राइट, कि हमारे बड़े, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें क्या क्या बोलते हैं? टाइम से उठो, टाइम से होमवर्क करो, एग्जाम से पहले प्रिपरेशन कर लो, कहीं जा रहे हो तो पहले पैकिंग कर लो। लेकिन हम सुनते हैं, हम कहते हैं अभी करेंगे करेंगे, जस्ट होल्ड ऑन होल्ड ऑन। और उस होल्ड ऑन के चक्कर में क्या होता है, हमारा टाइम निकल जाता है। वी जस्ट लूज आवर टाइम और उसके बाद हम सोचते रहते हैं। सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? अब जब बड़े कुछ कह रहे तो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं और हम नहीं सुनते हैं, तो होता क्या है, हमारा नुकसान। तो यहाँ भी जो गीस है इनका बड़ा ही नुकसान हो गया। पढ़ते हैं क्या हुआ उनके साथ। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। एक फॉरेस्ट है जिसमें कि बहुत ही लंबा ऊंचा ट्री है, जिसके ब्रांचेस बहुत लीफी हैं, बहुत लीव्स, बहुत सारे पत्ते हैं उसके ऊपर। क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो उसके ब्रांचेस भी बहुत बड़े फैले हुए हैं और उसके लीव्स भी बहुत सारे हैं उसके ऊपर पत्ते। दिस ट्री वाज द होम ऑफ द फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। और इस पे जो गीस है, जो वो बर्ड है, वेब फूटेड बर्ड है, ये उनका घर है, वो सारे इनके ऊपर रहते हैं। दे फेल्ट सेफ देयर। वन ऑफ गीस वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड, क्योंकि वो जो उनमें से होता है ना, हर ग्रुप में एक थोड़ा सा सिली होता है और एक थोड़ा वाइज होता है। तो इनके ग्रुप में एक गीज है जो थोड़ा एजेड भी है, बड़ा है इनसे। तो अगर बड़ा है तो उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा, तो वो अपने एक्सपीरियंस से इनको कुछ समझाते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं। क्या एडवाइस देते हैं? He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other bird about it. उसने नोटिस किया कि ये जो हमारा ट्री है जिसपे हमारा घर है, उस पे स्टार्ट क्या हो गया, एक क्रीपर पैदा हो गया। वहां पे एक छोटा सा जो तने वाला प्लांट होता है, तना जिसकी ऐसे फैल जाती है, बेल बनती है, वो पैदा हो गया है। और इसने उसके बारे में दूसरे घीस को बताया कि क्या तुम लोगों ने नोटिस किया? डू यू सी दैट क्रीपर? He said to them, let us destroy it. Why must we destroy it? asked the geese in surprise. जब उसने बोला कि चलो इसको खत्म कर देते हैं, तो जो दूसरे गीस हैं उनको समझ नहीं आया, भाई क्यों खराब कर दें इसको, क्यों मार दें, क्यों इसको काट दें, इससे हमारा क्या भला होगा, या इस बेचारे ने हमारा क्या ही बिगाड़ दिया। It is so small. What harm can it do, my friends? Replied the wise old man, that little creeper will soon grow. तो दूसरे जब गीस ने पूछा कि ये इतना छोटा सा है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम इसको क्यों काट दें, हम इसको क्यों उखाड़ दें यहाँ से? तो जो वाइज बर्ड था उसने बोला, माय फ्रेंड लिसन, होगा क्या, ये आज तो छोटा है लेकिन ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा, बहुत स्पीड से ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा। और जब बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इसकी जो सारी इसकी जो तने हैं वो सब कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एज इट क्रीप up this tree it will become thick and strong. ये जैसे जैसे इस पेड़ पे ऐसे लिपटता रहेगा वैसे वैसे ये ग्रो करता रहेगा और इसके जो तने हैं सारे वो सारे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। What of that? asked the geese. What harm can a creep do us? अभी भी दूसरे गीस को समझ नहीं आया कि अगर ये बड़ा हो भी जाए, इसके तने स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, तो हमारा क्या जाएगा, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. Hunter can come up and kill us all. ये तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इसके पीछे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इस क्रीपर की मदद से कोई दूसरा हंटर पेड़ पे आसानी से चढ़ जाएगा, वो हमारा घर खराब कर सकता है, वो हमारी जान ले सकता है, हम सबकी जान मुसीबत में आ सकती है, हमें वो मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. दूसरे उसको समझ नहीं आया
कि चलो चलो देखेंगे। जो दूसरे गीज थे वाइस गीज को बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो ये छोटा सा है, देख लेंगे, चलो कर लेंगे, जो आप कह रहे हो सोचेंगे इसके बारे में। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अभी छोटा है, इसके जो तने हैं वो अभी वीक है, तुम इसको easily काट सकते हो, काट दो, नहीं तो जब ये बड़ा हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और तुम अपने बीक से, अपनी चोट से इसको नहीं काट। इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, इसको काट दो। ये किसने बोला? वाइज गीज ने, जो उनसे बड़ा था और समझदार था, एक्सपीरियंस था। We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. They forget the wise old bird advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. वो जो वाइज उनका जो गीज था वो बोल के चला गया एडवाइस देके, दूसरे जो बच्चे थे छोटे छोटे वो अपने खेल कूद में लग गए, वो भूल गए कि भाई हमें क्या एडवाइस देके गया। देखते ही देखते वो जो क्रीपर था वो एक दिन बड़ा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, उसकी तने बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। ओके, one morning when the geese had gone out, it searched for a food. A hunter came to the forest. एक बार जब वो सारे गीस मॉर्निंग में जाते थे अपना खाना ढूंढने के लिए, तो जब वो सारे क्रीपर अपना खाना ढूंढने गए तो जो हंटर था वो आया और वो चढ़ गया। उस क्रीपर की हेल्प से हंटर पेड़ पे चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसने क्या देखा वहां पर? So there is where the wild geese live. He said to himself, when they come up in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. Okay, creeper की हेल्प से जो हंटर था वो पेड़ पे चढ़ा और उसने वहां क्या देखा कि वहाँ पे भाई घोंसले बने हुए, घर बना हुआ है, इट मीन्स कि वहाँ रहता है। तो उसने इससे आइडिया क्या लगाया कि भाई अच्छा गीज यहीं पे रहते हैं, और उसने बड़ी चालाकी से, समझदारी से अपना नेट वहाँ पे फैला दिया। देन ही क्लाइम्ब डाउन एंड वेंट अवे। उसके बाद वो आराम से नीचे उतरा और चला गया कि जब ये सारे गीज आएंगे वहां बैठेंगे, वो सब किस में फंस जाएंगे? नेट में फंस जाएंगे। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। अब बेचारे पूरे दिन से थके हारे खाना ढूंढ के आते हैं गीज, अपने घर में जाते हैं, वहां बैठते हैं, मतलब रेस्ट करने के लिए जाते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, क्योंकि वो थके हुए थे और उनके लिए नॉर्मल है, सुबह खाना ढूंढने जाते हैं, शाम को अपने नेट में आ जाते हैं, नेस्ट में, और आराम से बैठते हैं। लेकिन आज कुछ डिफरेंट था, वो गए, उन्होंने नोटिस नहीं किया, वो आराम से बैठने लगे। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। वो जैसे ही ट्री के ऊपर बैठने लगे वो किस में फंस गए? नेट में फंस गए। दे ऑल वर ट्रैप्ड इन द नेट। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुडंट नॉट। ओके, हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। उन्होंने बहुत कोशिश की, हम क्या करें, इस नेट से बाहर निकल जाएं किसी भी तरीके से, बट सब कुछ जितना भी उन्होंने ट्राई किया था वो सब बेकार हो गया। हेल्प हेल्प बहुत जोर जोर से चिल्लाए वो बेचारे। We are caught in the हंटर्स नेट। ओ व्हाट शैल वी डू। एक ने बोला कि लगता है हम हंटर्स के नेट में फंस गए हैं। दूसरा घबरा के क्या बोलता है, ओहो अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फज़ नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। अभी भी जो ओल्ड बर्ड जिन्होंने पहले एडवाइस दी थी, अभी भी वही इनको एडवाइस कर रहा है कि काम डाउन काम डाउन। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे डिस्टर्ब होके नहीं मिलता। शांति से दिमाग लगाओ कि अब इसका क्या सॉल्यूशन है, हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट। Now see what has happened. मैं तुम्हें कब से और कितने टाइम से तुम सबको कह रहा था कि उस क्रीपर को काट दो। ये वाइज बर्ड कहता है सबको, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो उस लापरवाही की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब वाइज बर्ड बोलता है कि मेरी बात नहीं सुनी, अब होगा क्या। उसने नेट फैला दिया हंटर ने, कल मॉर्निंग में आएगा और वो हम सबको मार देगा। We were foolish, wept the bird. We are very sorry, we did not listen to you, please tell us what to do. अब सबको रियलाइज हो रहा है कि भाई क्यों नहीं बात मानी हमने इनकी, इतने टाइम से कह रहे थे ये, अब सॉरी सॉरी बोल रहे हैं, है ना। जब एक बार चीजों में फंस जाओ तो फिर सॉरी बोलने से क्या ही होगा, पहले तो उसकी बात ही नहीं सुनी। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। अभी भी जो वाइज बर्ड है वो बहुत कामली दिमाग लगा रहा है कि इस मुसीबत से हम कैसे बच सकते हैं। अब वो सबको सजेशन दे रहा है कि जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही करना। अब वो क्या बोल रहा है, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जस्ट lie still. The hunter will not want dead bird. He will throw us to the ground. It will then be busy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. Okay? कि अब वो क्या बोलता है कि जब अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जब वो आएगा हमें लेने मॉर्निंग में, तो हम सबको क्या प्रिटेंड करना है कि हम सब मरे हुए हैं, और वो मरे हुए बर्ड को अपने घर नहीं लेके जाएगा, ठीक है। और जब वो हमें
नीचे उतरने से पहले जब वो एक एक को नीचे फेंकेगा, क्योंकि उसको भी नीचे उतरना है, बस हमारे पास वही टाइम होगा कि हम खुद को सेव कर पाए। इन द मॉर्निंग द हंटर कम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ही टुक एट द गीज इन द नेट, दे आर ऑल डेड। और वही हुआ, अगले दिन जब गीज आया तो उसने देखा कि मतलब सारे ये तो जितने भी गीज है ये सारे मरे हुए हैं, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रहे थे, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वी ऑल आर डेड, है ना। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। उसने मन में बोला, ओहो मैंने इतनी मेहनत की, ये सारे गीज तो मरे हुए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। तो अब उसने क्या किया कि भाई अपने नेट में मरे हुए गीज को ले जाके मैं क्या ही करूंगा, तो वो एक एक को नीचे फेंकने लग गया, सो दैट कि वो ट्री से आराम से नीचे उतर सके। तो उसने एक एक बर्ड को नीचे फेंका, टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन, देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स। अब जब सबको उसने नीचे फेंक दिया और जो लास्ट वाला था उसको नीचे फेंकने के बाद जब हंटर नीचे उतरने लगा, जब वो नीचे उतरने लगे तो उनके पास थोड़ा सा टाइम था सारे बर्ड्स के पास, और उसी टाइम के बीच में सब फटाफट उठे और उड़ने लग गए, एंड फ्लू अवे, सारे उड़ गए। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई। ओके, अब ये देखे हंटर बड़ा सरप्राइज हो गया, ओहो इन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया, ये तो सारे अलाइव थे, ये तो सारे जिंदा थे और ये सारे उड़ गए। तो मतलब अब हंटर की जो सारी मेहनत थी वो खराब हो गई, और यहाँ पे क्या काम आई, जो वाइज बर्ड था उसकी बुद्धिमानी, उसकी समझदारी काम आई। तो फ्रॉम दिस चैप्टर वी हैव लर्न, द मोरल ऑफ द चैप्टर इज वी शुड फिनिश आवर टास्क ऑन टाइम, अदरवाइज आगे जाके अगर टाइम निकल गया तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पछताते रह जाएंगे। या फिर अगर कोई हमें किसी भी मुसीबत में है तो हमें कामली सोचना है कि हमें उस प्रॉब्लम से आगे कैसे बाहर निकालना है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, है ना, वी ऑल नो दैट कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो we should all think about the solution by calmliness, कि शांति से सोचना है। Okay, revise this chapter. If you like this chapter, hit the like button and subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.